शेर और बकरी पाकिस्तान में दिखे क्या आपको? सर हिंदुस्तान की बात करो, पाकिस्तान की हमसे बात ही ना करो। पाकिस्तान वालों को इंटरव्यू ये देते हैं और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को नाम न लें। मुझे गर्व है कि आज मेरा प्रधानमंत्री ऐसा है जो टोपी नहीं पहनता लेकिन रिस्पेक्ट करता है सबकी। लेकिन वो लोगों को धिक्कार है जो हिंदू होकर भी टोपी पहनकर सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि मुझे वोट चाहिए, मुझे ऐसा नेता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा शासक नहीं चाहिए। मेरे यहाँ राम इसलिए आते हैं कि अगर कोई रावण खड़ा हो और मेरी संस्कृति को मिटाने का काम करे और मेरे शांति के मार्ग में चलने से रोके तो उसको मारने के लिए रावण भी बनते हैं। मेरे सनातन धर्म से ज्यादा अच्छा मानवता कोई नहीं सिखा सकता, ये याद रख लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जब ईद आती है तो ये हमसे सुनना चाहते हैं ईद मुबारक, और जब दीपावली आती है तब हमसे कोई राम राम करने नहीं आता। जो आपके और आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करे आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, और जो आपकी और आपके संस्कारों की रिस्पेक्ट न करे, जो आपके धर्मगुरु से कहे इस पे कार्रवाई करो तो उससे कहो कि उस पर भी कार्रवाई करो। क्यों? क्योंकि जो मेरे साथ कई धर्मगुरु भी हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ मौजूद हैं देवकीनंदन ठाकुर जी, जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करिए देवकीनंदन ठाकुर का। शुरुआत देवकीनंदन ठाकुर जी आपसे करता हूं। साल 2014 से ऐसा माना जा रहा है कि देश के अंदर सनातन आस्था का यह अमृत काल जो शुरू हुआ वो लगातार चल रहा है, और इसके पीछे विरोधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी है, जो पक्ष वाले कहते हैं नरेंद्र मोदी हैं। बताइए है क्या? नरेंद्र मोदी है, सिर्फ नरेंद्र मोदी है। रीजन यथा राजा तथा प्रजा। जिस देश का राजा जैसा होगा वैसी ही प्रजा होगी। अगर राजा मदिरा पान करके अपने कक्ष में पड़ा रहेगा तो प्रजा भी उसका पालन ही करेगी। राजा अगर केदारनाथ जाएगा, राजा अगर काशी विश्वनाथ जाएगा, राजा अगर अयोध्या जाएगा, राजा अगर काल महाकाल जाएगा तो प्रजा के मन में भी होगा कि हम लोग अपने संस्कार अपनी संस्कृति का सम्मान करें, उसका आदर करें। जब हमारा राजा कर सकता है तो प्रजा को भी उसका पालन हो। यही अमृत काल है। जब प्रजा मंदिरालय छोड़कर मंदिर जाने लग जाएगी वो अमृत काल है। जब हम बच्चे अपने माँ बाप के चरण धोने लग जाएंगे ये अमृत काल है। और अपने बच्चों को उस दिशा को दिखा देना ये अमृत काल है। बार वार्निंग दे रहा हूं आपको, फिर करेक्ट कर लीजिए। आपकी वार्निंग तो बड़ी खतरनाक होती है सर, फिर करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। मेरी एक बात है साहब, शेर और बकरी पाकिस्तान में दिखे क्या आपको? शेर और बकरी अभी सुन ले, देखिए अभी मैंने बोला था आपके बीच में सर हिंदुस्तान की बात करो। हम कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं सर। देखो अब हम वो भी कर लेंगे तो वो भी जोड़ के माफी चाहता हूं आपसे। पाकिस्तान की हमसे बात ही ना करो। अच्छा हम जानते पाकिस्तान क्या है। बीच में आप देखिए हमसे तो हिंदुस्तान की बात रखने दीजिए। पाकिस्तान वालों को इंटरव्यू ये देते हैं और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को नाम न लें। इंटरव्यू तो मैं अमेरिका को भी दे दूंगा, उससे क्या लेना देना। हाँ तो फिर हम उसकी भी बात करेंगे। बात मत करो। हम जब अरे हमारी बात सुनो। शेर और बकरी न तो पाकिस्तान में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना बांग्लादेश में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना हमें इराक और इत्यादि में नजर आते हैं। लेकिन भारत में अमृतकाल, क्योंकि हम यह बात कर रहे हैं सनातन आस्था का अमृतकाल है। किस लिए है? क्योंकि आज भी 70-75 साल आजाद हो गए। यहां पर आज भी बड़े मजे से हम लोग सब मिलकर, मैं अपने वेदों की पुराणों की कथा कर सकता हूं और ये अपने घर में जाके नवाज अदा कर सकते हैं, और स्पीकर पे भी बोलते ही हैं, खूब नवाज देते हैं। कोई रोकने वाला नहीं है। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि अगर किसी के समर्थन को कोई कर देगा और हम उसके सर को तन से जुदा कर देंगे, उसके बाद भी हम ये कह दें कि नहीं हम हिंदुस्तान में ये सब नहीं हो, ये कैसे होगा? 10 सेकंड देखिए। अभी आज आपके मन से एक और बात उठा दूं। राम मंदिर के लिए इजाजत मिल गई, कोर्ट ने कह दिया। काशी के लिए भी चल ही रहा है, मथुरा अभी भी बाकी है, और अभी भी बकरी घुर्रा रही है। किसकी तरफ? शेर की तरफ। किस लिए? बोले तुम्हें राम मंदिर मिल गया है लेकिन अभी मथुरा की बात मत करना, अभी काशी की बात मत करना। यह है अमृतकाल। आज भी सनातनी प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से ही अपने राम कृष्ण को लेके आएंगे। ओके देवकीनंदन ठाकुर जी 30 सेकंड। शदाब चौहान। अमीर जी, वो अमृतकाल सनातन का नहीं हो सकता जहां 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया गया हो, मार दिया हो, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई हो, और उस समय देश में तथाकथित कुछ धर्माचार्य नहीं बोले हों, पॉलिटिशियन नहीं बोले हों। पहली बात। दूसरी बात, आज जब हमारा प्रधानमंत्री, आप कह रहे थे वो प्रधानमंत्री हिंदू रहे, वो हिंदू नहीं रहे,
उनकी मेंटलिटी हिंदू नहीं रही होगी, क्योंकि उनको केदारनाथ जाने में डर लगता था, उन्हें मथुरा जाने में डर लगता था, उन्हें किसी भी तीर्थ में जाने में डर लगता था। मुझे गर्व है कि आज मेरा प्रधानमंत्री ऐसा है जो टोपी नहीं पहनता लेकिन रिस्पेक्ट करता है सबकी। लेकिन वो लोगों को धिक्कार है जो हिंदू होकर भी टोपी पहनकर सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि मुझे वोट चाहिए, मुझे ऐसा नेता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा शासक नहीं चाहिए। कैसे नहीं? रुके रुके, अब जवाब, इसका जवाब, अब मुंह में आपने हाथ डाला, जवाब आएगा, इसका जवाब आएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, पहले इस बच्ची ने ये कहा कि मानवता धर्म, मेरे सनातन धर्म से ज्यादा अच्छा मानवता कोई नहीं सिखा सकता, ये याद रख लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन मेरे यहां राम इसलिए आते हैं कि अगर कोई रावण खड़ा हो और मेरी संस्कृति को मिटाने का काम करे और मेरे शांति के मार्ग में चलने से रोके, तो उसको मारने के लिए रावण भी बनते हैं। इसलिए गुरु क्रम की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे, मेरी बात सुन लीजिए, हम सब थोड़ा, अब हम टीवी चैनल पे हैं, हम बताएंगे। आप जैसे चीख के बोल रहे हैं, अरे हम करोगे, नहीं, बात धर्म गुरु से उम्मीद नहीं की बात रख रहे हैं वो। आप जैसे, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप मुझे, अरे मैं धर्म गुरु ही हूँ। नरमी से बात कीजिए, प्यार से। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, ये मानवता है। अच्छा, तरह मुंह बना के आप बात कर रहे हैं, किस डरे हुए, ये मानवता है। हिंदू धर्म गुरु से ऐसे बात कर रहे हो, ये मानवता है आपकी, डर दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है। मेरा, ये आपको लग रहा है बराबर का दर्जा नहीं है, आपको बराबर का दर्जा नहीं है, ये बराबर का दर्जा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये अहंकार छोड़ दीजिए जनाब। अभी भी नहीं बोलने दे रहे हैं, यही अभी भी नहीं बोलने दे रहे हैं, और यही सनातन है कि हम आराम से अभी भी सुन रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान में होते तो टीवी स्टूडियो में क्या होता ये आप सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए ये सनातन का अमृतकाल है, सनातन का अमृतकाल है। मंदिरों का पैसा, अभी हम महाराष्ट्र में, मुंबई में, राम क्यों, पहले प्रभु राम, एक सेकंड मेरी बात सुन लो आप। मंदिरों का पैसा जब से आजादी हुई है इस हमारे देश की, तब से उसका दुरुपयोग ही किया गया सरकार के द्वारा। हम चाहते हैं कि उस पैसे से गुरुकुलम बने और भारत की संस्कृति, जो बच्ची पूछ रही थी, वो आगे बढ़े, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, एक और बात, एक ताली नहीं, एक सेकंड। जब ईद आती है तो ये हमसे सुनना चाहते हैं ईद मुबारक, पर जब दीपावली आती है तब हमसे कोई राम राम करने नहीं आता। अगर बराबरी का मामला चाहते हो आपसे, अरे अरे सुनिए ना, अब देखो बोलने नहीं देगा। राम के ऊपर मेरा मानना है गंभीर। भैया ये नफरत सिखा रहे हैं बच्चों को। आपके प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। सुनिए, जो हमारी दीपावली पे दीप न जलाए, जो हमारी दीपावली पे राम राम कह के हमें बधाई न दे, हम उसकी ईद पे मूद मुबारक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने मनाओ, सुन आप नहीं, ये गलत है, ये आप भी कह सकते हैं। आपको भी गलत है। आपने कैसे कहा राम राम नहीं बोलेंगे? आपने कैसे कहा? नफरत सिखा रहे हैं, हम सिखाएंगे, हमारे बच्चे नफरत सिखाएंगे। ऐसे धर्म गुरु राम राम सिखाएंगे। शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप सिखा रहे हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं सिखा रहा है, आप सिखा रहे हैं। आप हमसे ऊंचा बोलेंगे, हमसे ऊंचा बोलेंगे, आप सिखाएंगे हमको, आप सिखाएंगे हमको। अरे सुनिए बड़े ध्यान से, उन्होंने बेसिक बोला, गंभीर चर्चा है जी। अब आखिर में कुछ सुना दीजिए देवकीनंदन जी, सुनाना तो पड़ेगा। अब मैं सुना नहीं सकता क्योंकि मैं दूसरे मोड पे हूं, पर एक बात अपने सनातनियों से सबसे कहूंगा, जो आपके और आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करे आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, और जो आपकी और आपके संस्कारों की रिस्पेक्ट न करे, जो आपके धर्मगुरु से कहे इस पे कार्रवाई करो, तो उससे कहो कि उस पे भी कार्रवाई करो। क्यों? क्योंकि जो टिट फॉर टैट। जी बहुत शुक्रिया।